हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। ये क्लास 5th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे ये आपको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है तो सबसे पहले आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है। अपना नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होता है, फिर उसके बाद डेट और क्लास सेक्शन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे कितने पार्ट्स में यानी कितनी कॉम्पिटेंसीज में इसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका रीडिंग का पोर्शन होता है जिसके अंदर आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उसके बेसिस पर 5 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, तो 5 मार्क्स का ये पोर्शन हो जाता है। उसके बाद प्रोज एंड पोइट्री वाला पोर्शन होता है जिसमें इसकी वेटेज 5 मार्क्स की है। जैसे आप स्टोरी या पोएम पढ़ते हो अपनी बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके एंड में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका ग्रामर वाला पोर्शन है जो कि 10 मार्क्स का है। 10 स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है 5 मार्क्स का, जिसके अंदर किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको कुछ लिखने के लिए बोला जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है वोकेबलरी वाला पोर्शन जिसमें मीनिंग और वोकेबलरी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 5 मार्क्स की इसकी वेटेज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद स्पेलिंग वाला पोर्शन है जहाँ पे आपकी स्पेलिंग वगैरह चेक की जाएगी कि आप कितने अच्छे से स्पेल कर पाते हो किसी भी वर्ड को। उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस होंगे जो कि 5 मार्क्स की इसकी वेटेज होगी। और लास्ट में आपका होगा 5 मार्क्स का हैंड राइटिंग वाला पोर्शन जिसमें आपको पैसेज दोबारा से दिया जाएगा और आपको उसे अच्छे से रीड करके दोबारा से लिखना होगा। बस ये ध्यान रखना होगा कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है। तो इस तरह से आपका ये 40 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर हो जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले रीडिंग वाले पोर्शन के अंदर, जिसमें आपको ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले गिवन है कि रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो ये पैसेज गिवन है इसे पहले अच्छे से रीड करना है और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर करने हैं आपको। चलिए रीड कर लेते हैं। एवरीथिंग वी सी अराउंड द constitute nature, including the sun, the moon, tree, flower, fruits, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, एनिमल एक्सेट्रा। देखिए हम लोग अपने आसपास की बात करें, हमारे जो सराउंडिंग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है नेचर के अंदर, वो सारी चीज़ें पहले मेंशन की गई है कि सन, मून, ट्री, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें, और ह्यूमन बींग यानी कि हम खुद भी, और बर्ड्स, एनिमल, ये सब क्या है, नेचर का पार्ट है। फर्दर आपको बताया जा रहा है इन नेचर एवरीवन डिपेंड ऑन द वन एंड अनदर टू कीप द इकोसिस्टम हेल्दी। अब पूरे इकोसिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए हर कोई किसी न किसी के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर है। द सर्वाइवल एवरी क्रिएचर इज इनहेरेंट इंटर रिलेटेड एंड रिलायंट ऑन द वन अनदर। ह्यूमन फॉर एग्जाम्पल रिलाई ऑन द नेचर for their survival, and the nature provide us with oxygen, foods, water, shelter, medicine and clothing। देखिए जैसे हम लोग अपने सर्वाइवल की बात करें एज ए ह्यूमन बींग, तो हमें नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है और नेचर ही हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जिसमें ऑक्सीजन जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ है। उसके बाद फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलती है। मैनी शेड्स में बी सीन इन द नेचर कंट्रीब्यूटिंग टू द प्लैनेट्स ब्यूटी। Along with human, animal and the birds also find their habitat and the means of survival in the nature. Therefore, it is essential to take proper care of our nature to maintain a healthy life। अगर हमें हेल्दी लाइफ जीना है तो जो भी हमारा नेचर है उसे हमें अच्छे से प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हैबिटाट है जहाँ पे हम नेचर में रहते हैं, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, नेचर से ही मिलती है। अगर हम नेचर को अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैंडेटरी है कि हमें इनका केयर करना चाहिए। तो ये पूरे पैसेज में आपको नेचर के रिगार्डिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। इस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है व्हाट आर द थिंग्स दैट नेचर गिव्स अस। देखो बहुत सारी चीज़ें देती है। नंबर 1 पे आप ऑक्सीजन लिख सकते हो, नंबर 2 पे आप लिख सकते हो फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 आप अपने आंसर में यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि नेचर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है। 1 बाय 1 ये सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो कि नेचर प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, क्लोथिंग एक्सेट्रा। ऐसे लिख करके आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द थिंग्स यू सी इन द नेचर। अब देखिए नेचर के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ें देखते हो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप नेचर के अंदर आप सन, जैसे आप हर दिन में आप सन में देख लेते हो, नाइट के टाइम मून देख लेते हो, ट्री, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको नेचर के अंदर दिखाई देती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप मेंशन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है ये जो ब्लैंक गिवन है इस ब्लैंक को आपको फिल करना है। वी शुड टेक डैश ऑफ आवर नेचर टू मेंटेन अ
हेल्दी लाइफ। अगर हेल्दी लाइफ है तो हमें नेचर को क्या करना चाहिए, टेक प्रॉपर केयर, इनका प्रॉपर केयर करना चाहिए। तो आप अपने आंसर में यहाँ लिख सकते हो कि हमें इनका प्रॉपर केयर करना चाहिए। अगर हम इसका प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिल पाएगी जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ नेसेसरी फ्रॉम द पैसेज। अब देखिए नेसेसरी जो वर्ड आपको दे रखा है, जैसे कोई चीज़ जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, जैसे हम बोलते हैं, इसी टाइप का कोई वर्ड आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है इस पैसेज के अंदर। जैसे देखिए यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है आपको एसेंशियल, तो एसेंशियल आप यूज कर सकते हो नेसेसरी की जगह। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो एसेंशियल, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द अपोजिट ऑफ डिस्ट्रक्ट फ्रॉम द पैसेज। अब डिस्ट्रस्ट जो है इसका अगर हमें अपोजिट लिखना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अपोजिट लिखने के लिए बोला गया था, तो आप इजीली लिख सकते हो। इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस हैं। अगर सभी के आंसर आप ठीक से दे दोगे तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट बुक वाला पोर्शन, यानी प्रोज एंड पोइट्री वाला पोर्शन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल। भीड़ भाड़, क्राउड मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, हम उसे क्राउड ये वाला पीपल कह सकते हैं जहाँ लोगों की भीड़ भाड़ है। तो ऐसी जगह आपने कहाँ पे देखी जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो जैसे अगर किसी रेलवे स्टेशन पर अगर आप जाएंगे रेलवे स्टेशन, तो वहाँ पे भी आपको भीड़ वगैरह देखने को मिलेगी। ठीक है, कहीं आप मार्केट वगैरह में भी जाएंगे तो अब मार्केट में भी आपको बहुत क्राउड दिखेगा, बहुत सारे लोग देखने को मिलेगा। और इवन अगर आप दिल्ली में रहते हो तो मेट्रो स्टेशन पे भी आजकल बहुत भीड़ लगती है भाई। तो राजीव चौक जैसे मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो और कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपके घर के आसपास कोई वीकली मार्केट लगता है, जैसे मान लो मंडे मार्केट लगता है, तो आप लिख सकते हो मंडे मार्केट, जहाँ पे आपको बहुत क्राउड दिखता है, तो वो भी आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सारे प्लेस के नाम मेंशन करने हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसे मेंशन कर देंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाई डिड द पीपल ऑफ कांगलाई पार्क लव देयर किंग एंड क्वीन। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना कांगलाई पार्क जो प्लेस था उस जगह में जो लोग रहते थे वो क्यून और किंग को क्यों पसंद करते थे, उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो एटलीस्ट 2 सेंटेंस में आप अपने आंसर को लिखेंगे, रीजन कि वो लोग इनको क्यों पसंद करते थे उसके बारे में। और थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी। हरी जो है उसको सब बच्चे हेट क्यों करते थे, यानी कि पसंद नहीं क्यों करते थे, इसके पीछे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप अपना रीजन जो भी होगा आप अपना रीजन यहाँ मेंशन कर दोगे 2 सेंटेंस में कि रीजन क्या है कि बच्चे हरी को पसंद क्यों नहीं करते थे। तो इस तरीके से अगर आप पूरे क्वेश्चन के सही से आंसर करोगे। अब देखो 2 सेंटेंस इसलिए बोल रहा हूं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ 2 सेंटेंस लिख दो, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2 सेंटेंस लिख दो, और ये 1 मार्क्स का है तो 1 सेंटेंस में भी आप अपना आंसर दे सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखा करो, जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले क्वेश्चन पेपर के अंदर तो मार्क्स के अनुसार या मार्क्स के ऊपर ही आपने क्या करना है, आंसर करना है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं ग्रामर वाले पोर्शन के अंदर। तो जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि ऐड ly टू द गिवन वर्ड एंड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। अब जैसे यहाँ पे है क्लियर, तो क्लियर को आप क्या कर सकते हैं, ly ऐड करके क्लियरली ऐड करके इसे पूरा नया वर्ड बना सकते हो। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया तो उसके अकॉर्डिंग से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट बोला जा रहा है कि शांत जो है NT जो है इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसका फुल फॉर्म में देखो, जब भी आपको ना इस तरह से मिलेगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, NOT, नॉट की जगह हम लोग इसे यूज करते हैं। तो शांत नॉट लिख देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है गिव द राइमिंग वर्ड फॉर। अब जैसे लैंड है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बैंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो। और उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि अंडरलाइन द नो वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब इस सेंटेंस के अंदर जैसे सेंटेंस है नन ऑफ द 2 बॉयज केम, तो यहाँ पे नो वर्ड कौन सा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो नो की जगह यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, नन यूज कर रखा है, तो आप नन अपने आंसर में लिख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे ना जैसे इसको आप रीड करेंगे तो यहाँ आपको आंसर तो दे रखा है मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इस तरह से दे रखा है। इनमें से आपने क्या करना है, सही करेक्ट फॉर्म यूज करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लेना है। तो जो कि आप चूज करके कर सकते हो। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो मोर देन, लेस देन इस तरह का यूज करते हैं ना, तो मोर देन, मोर डिफिकल्ट जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद 6th क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ज्वाइनिंग द गिवन 2 sentences with and or
और बट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 2 सेंटेंस दे रखे हैं, इनको आपको कंबाइन करना है और कंबाइन करने के लिए आप एंड भी यूज कर सकते हो, और भी यूज कर सकते हो, या फिर बट भी यूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस रीड करने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे इन तीनों में से किसे यूज करना चाहिए। जैसे आप इसे रीड करेंगे, आई कैन सिंग वेल, आई कांट डांस एट ऑल, तो आप इसमें लिख सकते हो आई कैन सिंग वेल बट, देखो मैं गाना तो अच्छा गा सकता हूं लेकिन मैं डांस नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे मैं जो सेंटेंस लिखेंगे नेक्स्ट यहाँ पे पूरा लिखने के बाद, जैसे आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल, ठीक है। तो आप इसमें इस पूरे कंप्लीट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सेंटेंस को अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम लोग बट यूज कर लेंगे और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर जैसे ए एंड एन दे रखा है, इसे यूज करके आप इसे कंप्लीट करना है। देखिए जब भी ना वॉवल साउंड आता है तब हम क्या करते हैं, एन यूज करते हैं, अदरवाइज ए यूज करते हैं। तो जैसे बोला जा रहा है हरी वाज डैश अनपॉपुलर बॉय, तो अनपॉपुलर है यहाँ पे ए, मतलब साउंड क्या वॉवल साउंड आ रहा है, तो हम एन के लिए ए एन जो है हम यूज कर लेंगे इसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट द पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। जैसे अटेंड है, अटेंड का पास फॉर्म क्या लिख सकते हो, अटेंडेड लिख सकते हो, ठीक है। अब रिप्लाई है, ठीक है, तो इसका भी आपको पास्ट टेंस आपको लिख देना है। यानी कि जैसे आपको यहाँ देख रहे हैं दे रखा है तो उसको आपने क्या करना है पास्ट टेंस में कन्वर्ट करके यहाँ पे नीचे या फिर साइड में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं। और 9th क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट एप्रोप्रिएट डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको लिखना है आइसक्रीम के लिए। तो आइसक्रीम कैसा होता है, डिलीशियस होता है, कूल होता है, ठीक है, जैसे ठंडा जैसे बोल सकते हो, तो आपको कैसे लगता है, डिलीशियस लगता है, ठीक है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। टेस्टी आइसक्रीम भी बता सकते हो। काऊ के बारे में बोला जा रहा है तो काऊ के बारे में भी आप लिख सकते हैं, यानी कि इनके डिस्को डिस्क्राइब, काऊ का कलर के ऊपर, काऊ के साइज के ऊपर बता सकते हो, बिग काऊ, स्मॉल काऊ, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड यूज करने हैं जो इसको डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, जो आगे आप मेंशन करेंगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है ग्रामर वाले क्वेश्चन के अंदर जिसमें आपको बोला जा रहा है कि राइट अपोजिट। जैसे डायरेक्ट है तो डायरेक्ट का हम क्या लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। कोल्ड, कोल्ड है, कोल्ड का ठंडा है जैसे, तो गर्म लिख सकते हो, हॉट लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन है आपका क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन, जिसमें आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट करेक्टर स्केच ऑफ मालू बालू विद द गिवन क्लू। अब देखो यहाँ पे क्लूज आपको गिवन है, इनको यूज करके ना आपको क्या करना है, जो आपने स्टोरी पढ़ा था मालू भालू वाली, ठीक है, इसको आपका करेक्टरिस्टिक स्केच तैयार करना है कि भी किस टाइप का है, और इसके लिए आप सेंटेंस बना के लिख सकते हो। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 सेंटेंस लिखोगे। और यहाँ पे देखिए आपकी हेल्प के लिए कीवर्ड्स आपको दे रखे हैं, तो इन्हें यूज करके आप अपने आंसर को लिख सकते हो। और देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चॉइस भी दे रखा है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लो या फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द क्लू गिवन बिलो। या फिर आप अगर मालू बालू के बारे में नहीं लिखना चाहते हो तो आप लोग अपने बारे में भी लिख सकते हो, और उसके लिए भी आपको यहाँ पे कुछ क्लू वगैरह गिवन है। जैसे नेम है तो आप क्या करेंगे, आप अपना नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। प्लेस यू लिव, आप जहाँ पे भी रहते हैं, यानी कि जो भी आपका एड्रेस है, जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के बारे में बता सकते हो, आई लिव इन दिल्ली सिंस माई बर्थ, या जब से आप रह रहे हो उसके बारे में बता सकते हो। उसके बाद फिजिकल फीचर्स के बारे में कि भाई आप स्ट्रांग हो, वीक हो, टॉल हो, शॉर्ट हो, जो भी है अपने बारे में बता सकते हो। आपकी हैबिट्स क्या क्या है, आप क्या पसंद करते हो, ठीक है, क्या लाइक क्या डिसलाइक्स है, ये सारी चीजें आप मेंशन करते हुए 5 सेंटेंस आपको लिखना है। यानी क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आपको यहाँ पे चॉइस दी जा रही है, या तो आप ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए या सेकंड क्वेश्चन कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन नहीं करने हैं। बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं कि फर्स्ट भी करना है और सेकंड भी करना है, दोनों मैंडेटरी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे और का मतलब है आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। हाँ, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप दोनों करके देख लीजिए, पर एग्जाम में कोई एक ही आपको करना होगा। अच्छा, इतना करने के बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका आ जाता है स्पेलिंग वाला पोर्शन, और इसके अंदर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बोला जा रहा है टिक द करेक्ट स्पेलिंग। अब देखिए यहाँ पे 3 स्पेलिंग्स दे रखा है, अब इन तीनों में से जो भी आपको करेक्ट स्पेलिंग लग रहे हैं, ठीक है, उसको आपने क्या करना, टिक करना या सर्कल बना के आप बता सकते हैं जो भी आपको करेक्ट आंसर लग रहा है। और सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल द मिसिंग लेटर टू मेक द वर्ड। अब देखो ये जो स्पेस है यहाँ पे कुछ लेटर आएगा जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट होगा, तो उस लेटर को यहाँ पे आपको फिल करना है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप का ही है, फिल विद करेक्ट ऑप्शंस। देखो यहाँ पे E-A और डबल E दे रखा है, जिसमें आपको इसे कंप्लीट करके इसे करना है। तो जैसे आई कैन हियर है, ठीक है, तो आप समझ गए HEAR होगा, तो यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये फिल कर सकते हो।
ठीक है, ताकि आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हो सके। फोर्थ क्वेश्चन में आपको लेटर्स दे रखा है, इनको आपको प्रॉपर अरेंज करके, जंबल कर रखा है, इसको प्रॉपर अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। और फिफ्थ में आपको बोला जा रहा है कि NESS जो आपको दे रखा है, इसके बारे में क्वेश्चन बोला जा रहा है, राइट एनी 2 वर्ड्स एंडिंग विद नेस। ठीक है, तो आप कह सकते हो मैडनेस कोई होता है, ठीक है, तो NESS ना, आपको कोई भी वर्ड क्रिएट करना है जिसके लास्ट के 4 लेटर्स क्या आना चाहिए, NESS होने चाहिए। तो इस तरह से आप 2 वर्ड लिखेंगे तो आपको यहाँ मार्क्स मिल जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन के 1-1 मार्क्स से अगर आप 5 के 5 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका जो पोर्शन है वोकैबुलरी वाला पोर्शन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सर्कल द वर्ड क्लोजेस्ट टू द वर्ड इन बोल्ड। अब देखिए बोल्ड जो है इसके नियर अबाउट कौन सी मीनिंग से रिलेटेड वर्ड है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहां बोला जा रहा है दिस एप्पल जूस इज 100% प्योर। ठीक है, तो इसमें से आपको जो भी इसे नियर अबाउट लगता है उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है कि आप जैसे जैसे प्योर है, ठीक है, प्योर जैसे, ठीक है, तो प्योर से रिलेटेड क्या करेक्ट हो सकता है, मिक्स्ड, फिक्स्ड या नेचुरल। तो प्योर का मतलब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल बोलते हैं, तो इसे आप अपने आंसर में चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है एवरीथिंग दैट हैज हैपन इन द पास्ट टू पीपल और थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे ना किसी चीज की मीनिंग आपको दे रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि पास्ट में किसी भी चीज के साथ कुछ हुआ हो या किसी लोग के साथ कुछ हैपनिंग होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हिस्ट्री बोलते हैं या फिर उसे फ्यूचर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो पास्ट में कोई चीज होती है तो उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं, और फ्यूचर में अगर होने वाली है तो हम उसे फ्यूचर में कंसीडर करते हैं, और प्रेजेंट का मतलब है आज के टाइम पे जो चीज चल रही है। तो पास्ट के बारे में बात की जा रही है तो इट मीन्स क्या होगा, हिस्ट्री होगा। तो करेक्ट आंसर आप हिस्ट्री में लगा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो जिसमें आपको मैच करने के लिए बोला जा रहा है, जैसे जर्नलिस्ट उसके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, और यहाँ आपके पास ये ऑप्शंस दे रखा है। जैसे फर्स्ट बोल रखा है फ्लाइज एन एरोप्लेन। एरोप्लेन तो नहीं, जर्नलिस्ट का काम एरोप्लेन फ्लाई करने का तो नहीं है, ना ही साइंटिस्ट का काम है। तो ये तो आपको बस कंफ्यूज करने के लिए फर्दर एक ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद सेकंड में आपको बोला जा रहा है राइट फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। मैगजीन और न्यूज़पेपर के लिए कौन लिखता है, जर्नलिस्ट लिखता है। तो सेकंड में ये इसे टिक लगा सकते हो, इसे आप मैच करा सकते हो। और फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है पर्सन हु डज एक्सपेरिमेंट एंड मेक डिस्कवरीज। तो साइंटिस्ट का काम होता है किसी भी चीज की डिस्कवरी करना या भी कोई एक्सपेरिमेंट करना, तो आप इसके साथ ये मैच करा सकते हैं। यानी फर्स्ट वाला ना बस कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा आपको दे रखा था, बाकी इसे आपके मीनिंग मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर में लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है, जैसे आप देखेंगे फिल इन दी ब्लैंक यूजिंग द वर्ड इन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में जैसे हेयर और हियर दे रखा है, तो आपको ढंग से यूज करना है जाकि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो सके। आई कांट डैश द टीचर फ्रॉम डैश। ठीक है, अब देखो तो आप ये आई कांट तो आप सुन नहीं सकते हो ना, तो आप कह सकते हो आई कांट हियर, HEAR लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, द टीचर फ्रॉम हेयर, तो अब यहाँ पे टीचर के लिए आप हेयर यूज कर सकते हो। टीचर वहां से जो बोल रहे हैं आपको बातें सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है टिक द बेस्ट मीनिंग फॉर द वर्ड। अब टीज की 2 डिफरेंट मीनिंग दे रखी है कि कोई टीज करता है, टू मेक फन और ट्राई टू एनॉय। ये फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है। और सेकंड ऑप्शन में आपको दे रखा है टीज की मीनिंग दे रखी है टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। नहीं भाई, किसी चीज को एक्सप्लोर करने का मतलब थोड़ी टीज होता है। टीज का मतलब होता है कि कोई किसी का मजाक बनाता है तो हम कहते हैं वो मुझे टीज कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ये वाला है, तो आप इस पर टिक लगा सकते हैं, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी टीज की मीनिंग जो है ये वाली करेक्ट हो जाएगी। और इस क्वेश्चन पेपर, इस जो क्वेश्चन पेपर के सबसे लास्ट में जो पोर्शन है आपका वो हैंडराइटिंग वाला पोर्शन है, जिसमें आपको बोला जा रहा है रीराइट इन गुड हैंडराइटिंग। जैसे ये आपको पैसेज गिवन है हिमालयस के बारे में, इसे आपको दोबारा से रीराइट करना है। बस ये ध्यान रखना है कोई मिस्टेक्स ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, पंचुएशन में कोई मिस्टेक नहीं करनी है आपको, और नीट एंड क्लीन करेंगे, दोबारा से अच्छे से कर्सिव राइटिंग में लिखेंगे तो आपको 5 में से पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखते हुए आपको इसे दोबारा से रिपीट करना होता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, मेरे इस चैनल को, जो कि मेरा सेकंड चैनल है मेरे नाम से मिस्टर कृष्णा शाह, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जो मेरा फर्स्ट चैनल, जो मेन चैनल है friends@प्रिपरेशन, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि यहाँ पे जब भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहाँ मैसेज करके आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।